Hello guys, welcome to the channel again. Today we are going to start history, one of the best or the important topics of history, that is the Indian national movement, the first war of independence and the great uprising of 1857 or the revolt of 1857. Firstly, I will give out a small or brief idea. Who were Britishers? Britishers were the people from England. Of firstly, they came from the they came here to set up one company. Sorry, they came here to set up one company known as English East India Company. Firstly, they came here in 1600 BCE to India, and they set up here. The company came here, English East India Company from England, and they also came here to set up their extension here in India. English East India Company came here. तो अब उन्होंने वो यहाँ आ गए थे सेटअप करने के लिए, बट जैसे जैसे बट दे सॉ दैट यहाँ के रूलर्स जो हैं वो जल्दी से उनके झांसे में आ गए, और उन्होंने थोड़ा उन्हें इनरेज किया, मतलब थोड़ा गुस्सा दिलाया दूसरे रूलर्स के लिए अगेंस्ट अनदर रूलर्स. India was divided into small 8 states. Then they small states also known as राज्याज, राज्य में डिवाइडेड थे. और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इन्होंने इनकी स्ट्रैटेजी ये हुई कि ये स्मॉल स्टेट्स को इन्फ्रिंजमेंट कर देंगे और इन्फ्यूरिएट करेंगे उनके रूलर्स को, गुस्सा दिलाएंगे अगेंस्ट अदर्स. और दूसरे रूलर्स के लिए ये लोग जब इन्फ्यूरिएट कर देंगे तो फिर ये जो स्मॉल स्टेट्स होंगे ये अपने आप में दे विल फाइट अ वॉर. और वॉर फाइट करने के बाद इनकी, मतलब मैं अभी आपको मेनली एक स्मॉल आइडिया दे रही हूँ कि व्हाट वाज द मेन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूलर्स. ब्रिटिश जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसकी पॉलिसी क्या थी. तो फिर दे विल फाइट अ वॉर, एंड उसके वॉर फाइट करने के बाद एट द एंड, वॉर के एंड में तो कुछ मिलता नहीं है, ओनली देयर इज़ द फ्यूटिलिटी ऑफ द वॉर लेफ्ट. सो बिकॉज वॉर इट सेल्फ इज फ्यूटाइल, वो सिर्फ डिस्ट्रॉय करने के अलावा और कुछ नहीं करता है. तो उनकी पॉलिसी क्या रही, द स्मॉल स्टेट्स हैं, पॉलिसी लेट मी राइट है पॉलिसी, जो स्मॉल स्टेट्स हैं उनको, उनके अंदर हम दूसरे के अगेंस्ट अदर स्मॉल स्टेट्स दे विल क्रिएट सम confusion sort of thing, and then the both states or one or two or more states will fight a war against each other, and at the end they will sign treaties in which they will also take part. And like this they clung up themselves into the political system of India. और ऐसे ऐसे करते करते वो इंडिया की हायर अथॉरिटी बन गए, और वो रूलर्स के जो छोटे छोटे राज्य थे, स्मॉल किंगडम्स थे, वो ख़त्म होते चले गए. और ब्रिटिशर्स एक लेके पूरा बैठ गए इंडिया को एज अ रूल करने लगे. ये एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट कर दिया. इंडिया के मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न सदर्न पार्ट को ज़्यादा टच नहीं किया था, लेकिन बट मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स को वो रूल करने लग गए. और इसलिए यहाँ पे आगे क्या होता गया, जैसे जैसे वो बढ़ते गए आगे, उन लोगों को आपस में लड़वा दिया, फिर उनका अपना ट्रीटी में पार्ट लिया, और उसके बाद ट्रीटी में पार्ट लेने के बाद धीरे धीरे और फाइट करवाई वॉर, और वो पूरा पार्ट फिर एक बार क्या हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी खुद की आर्मी को दूसरे स्टेट की आर्मी से लड़वाया. और फिर उसके बाद जब वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकॉज ऑफ द मोर गुड अमाउंट ऑफ वारफेयर्स मतलब ज़्यादा अच्छे वेपन्स होने के बाद उन्होंने वो ऑब्वियसली जीत जाते थे, और ट्रीटी साइन होती थी जिसमें
जो रूलर्स थे और राज्यों के जो स्मॉल स्टेट्स के रूलर्स थे वो हार जाते थे और ट्रीटी साइन मतलब उसमें वो हारने की ट्रीटी मतलब साइन करते थे वो, और वहाँ पे एक पपेट रूलर सेटअप होता था उस राज्य में जहाँ पे उनका कॉन्करर था, और उस पपेट रूलर के ऊपर एक मेन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ था। और वो पपेट रूलर सिर्फ कहने को था, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता था, ओनली ही यूज जस्ट सेट अप दैट ऑन द नेम ऑफ द किंग एंड रेस्ट द होल किंगडम वॉज इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, सो ये करते करते ये सिस्टम चलता चला गया। तो धीरे धीरे वो इंडिया को बहुत कॉन्कर करते चले गए, पूरा करते चले गए, और ऐसे इंडियंस इन्फ्यूरिएट होते गए। जब बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा को भी उन्होंने हरा दिया, तो भी तो इंडिया का मतलब जो पीपल थे उनका यकीन उनके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे मतलब ऐसा हो गया, एकदम उठ गया था कि ये मतलब, और क्योंकि वो इंडियंस को परेशान भी करते थे साथ में, और उनकी कोई पॉलिसीज़ जो भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लाती थी वो उसे इम्प्लाई नहीं करते थे, और जो भी वो होता था एक्सपेंडिचर वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, और वो क्योंकि एक्चुअली वो यहाँ ट्रेड करने ही आए थे, तो वो ट्रेड से भले कोई भी एक्सपेंडिचर होता हो तो वो तो कंपनी जो थी वो उसमें नहीं लगाती थी, इंडिया के पीपल के जो उसके अपने बेनिफिट के लिए या अपने डेवलपमेंट के लिए किसी स्टेट के डेवलपमेंट में नहीं लगाती थी वो, इंस्टेड वो अपना खुद का डेवलपमेंट ज़्यादा, मतलब ऐसे बुक्स में लिखा है अपना खुद का डेवलपमेंट वो ज़्यादा करते थे। और ऐसे मतलब एक रफ़ आइडिया आपको अब हो गया होगा कि मतलब ब्रिट ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने क्या किया, और उसने रूलर्स के बीच में क्या क्या हुआ, कैसी ट्रीटी हुई, एक रफ़ आइडिया, दिस इज़ ओनली अ रफ़ आइडिया जो मैंने आपको बताया फॉर द नेशनल मूवमेंट। ओके, सो ये बात थी हमारे पूरा, ये पूरा एकदम रफ आइडिया है आपका, और यही सब चैप्टर में डिस्क्राइब करा हुआ है, इंट्रोडक्शन वगैरह में भी ये दे रखा है, और बाकी ये अलग से और ये दे रखा है कि जो डिसकंटेंटमेंट हो गया था पीपल के बीच में धीरे धीरे, जैसे ही 1600 के बाद 1800 और तक पूरा उन्होंने कॉन्कर करना बिल्कुल एकदम कर दिया था। मुग़ल जो सल्तनत थी, मुग़ल एम्पायर, उसमें भी जो रूलर्स आते थे वो थोड़े वीक थे, तो वो इतना संभाल नहीं पाते थे इंडिया को, तो उन्हें ब्रिटिशर्स की जब ज़रूरत पड़ी तो दे गॉट द हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स, एंड देन बाय देन ऑल्सो मतलब ब्रिटिशर्स ने कनिंग थे कि उन्होंने मुग़ल एम्पायर के रूलर्स तक को उन्होंने साइड में करके वहाँ से उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया, दिल्ली से मेन रूल करना स्टार्ट कर दिया, एंड बाकी तो स्टेट्स उनके हाथ में थे ही। और सिर्फ मतलब यू कैन थिंक कि सिर्फ एक कंपनी जो ट्रेड और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क करने आई थी इंडिया में, उन्होंने बहुत बड़ी मुग़ल सल्तनत को और बाकी जितने बड़े बड़े राज्य थे उन सब के राजा को हटा के वॉर के थ्रू, अपने वेपन्स जो यूज़ होते थे उनके थ्रू, या फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट करके और ट्रीटी वगैरह का साइन करके जब फाइट हो जाती थी वॉर, वो सब करके एक पूरी उन्होंने दे क्रिएटेड their own self-made democracy type of thing, or dictator type of thing, that is the rule of only East India Company. So ये एक rough idea है। तो let's start with the चैप्टर में बस ये सब शुरू में एक मैंने आइडिया दिया जिससे कि आपको पता चल सके कि मेनली व्हाट वाज द स्पेसिफिक थिंग अबाउट द ब्रिटिशर्स, हाउ दे केम, व्हाट वाज देयर पॉलिसी, दिस इज़ द रफ आइडिया ऑफ द पॉलिसी, कैसे कैसे होता था, डिसकंटेंटमेंट पीपल में कैसे आया है, वो सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी ये सब आपको एक आइडिया क्रिएट, एक फीलिंग क्रिएट करवाए कि हाँ दिस इज़ हिस्ट्री एंड यू नीड टू स्टडी इट वेरी एक्यूरेसी, मतलब अपने विद एक्यूरेसी अपने भारत के इतिहास के बारे में जानना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Yes, so as the name suggests, this is the first war of independence and the Great Uprising of 1857, also known as the Revolt of 1857. ये नेम आपने कई बार आई थिंक ICSE के स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा।
फिफ्थ क्लास में ऑल्सो दे मस्ट हैव स्टडीड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 सोशल साइंस की बुक में. सो तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, विल स्टडी द कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज जो हुए. फर्स्टली ये हुआ कैसे, जैसे ये सब जो रूल मैंने बताया आपको कि ये जो पॉलिसी आई थी, मतलब ब्रिटिश आए उनकी पॉलिसी थी, तो ट्रीटी वगैरह फाइट कराना, एक दूसरे में लड़वा देना सब रूलर्स को, और फिर उसके बाद खुद रूल करना पपेट रूलर को सेटअप करा के. तो वो पॉलिसी के बाद हुआ क्या, द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, what I told you just right then, and the consultation of British rule was accompanied by resentment among the Indians, बहुत गुस्से थे, and the popular discontent and hatred against the East India Company's administration and the foreign rule gained strength. जो discontentment